बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फाइव किंगडम सिस्टम को। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर जिसका नाम था, उसने फाइव किंगडम सिस्टम मुतारिफ करवाया। उसके बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई, जो दो साइंसदान मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की कि जेनेटिक को भी उसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन के अंदर शामिल किया जाए। उसके बाद किंगडम हमने डिस्कस किया फर्दर कि कौन कौन से किंगडम थे। सबसे पहले हमने बात की किंगडम मोनेरा की, फिर हमने बात की किंगडम प्रोटेस्टा की, फिर किंगडम फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम कैरोलस लीनियस है, 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन है। इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था, जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका वज़ा किया। उस तरीके को एक्सप्लेन किया, वाज़िया किया कि जानदारों को साइंसी नाम कैसे दिए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसकी अहमियत क्या है। ये सब किसने वाज़िया किया? कार्लोस लिनियस ने। दरअसल ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। स्विट्जरलैंड का रहने वाला। 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका इम्पोर्टेंट काम क्या था? इसने जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका वाज़िया किया। वो तरीका जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। अगर हम इसकी डिफाइन करें तो वो यूं कर सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर हम, ये एक ऐसा सिस्टम है, जानदारों को नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम। अब ये कहलाता है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो हमारे पास बाइनोमियल, ये दो अल्फाज का मजमूआ है। बाई का मतलब होता है टू, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टेक्निक, प्रोसेस, मेथड। के ऐसा मेथड कि जिसके अंदर हम जानदारों को, किसी भी जानदार को सिर्फ दो नाम देकर उसकी स्पीशीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कि उनको एक पहला नेम उसका जेनरा का होता है और दूसरा नेम उसका स्पीशीज का होता है। तो ये हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कहा कि कार्लोस लिनियस एक साइंटिस्ट था, स्विट्जरलैंड का, स्वीडिश साइंटिस्ट। 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन है, जिसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम वज़ा किया, जिसने सबसे पहले जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका वज़ा किया। ये इसकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी अगर हम डिफाइन करें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। बाइनोमियल दो अल्फाज का मजमूआ है।
वही के अंदर हम जानदारों के जिन्हें दो नामों से किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसका पहला नेम जेनरा और दूसरा स्पीशीज का। तो आइए फर्दर हम इसके अहमियत को, इसके रूल्स और रेगुलेशंस को और इसके एग्जांपल्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी अहमियत के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सेम नेम्स, एक जैसे नेम होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड आम कौवे के लिए भी बोला जाता है और रेवन के लिए भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज हैं, लेकिन ब्लैक होने की वजह से इनको ब्लैक बर्ड का नाम दिया जाता है। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक नेम नहीं है। उसके बाद डिफरेंट नेम्स, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं एक ही स्पीशीज को। सेम नेम डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट नेम्स सेम ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसकी मिसाल की बात करें, तो इसकी मिसाल हमारे पास प्याज है। उर्दू में इसको प्याज बोलते हैं और उसके बाद इंग्लिश में इसको अनियन बोलते हैं और पंजाबी में इसको गांडा, यानी गेंडा, जैसे हम इसको बसल, वसल, हर डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट नेम है इसके स्पीशीज के। उसके बाद कॉमन नेम्स, ये कॉमन नेम्स दिए जाते हैं कि जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता, जैसा कि स्टार फिश, जेली फिश, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये खुद से अपने से क्रिएट किए हुए हैं। इनको मतलब कौन स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, नाम रख दिए। तो ये थी इसकी अहमियत के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बनाया गया, कार्लस लिनियस ने क्यों ये काम किया। इन सब परेशानियों से, इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा तरीका बनाया कि जिसके अंदर जानदारों को एक ही नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके दो मतलब के अल्फाज इस्तेमाल करके इस किसी भी स्पीशीज के नाम को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो आगे इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो सबसे पहला जो रूल है इसका, इटैलिक और अंडरलाइन। कि अगर हम किसी भी स्पीशीज का नाम, साइंटिफिक नेम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। अगर कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर लिख रहे हैं तो उसको हम इटैलिक्स वर्ड के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल होमो सैपियन, सैपियंस, होमो और सैपियंस, कि इसके अंदर जो होमो है ये हमने हाथ से लिखा, इसको अंडरलाइन कर दिया। अगर इसी तरीके से हम इसको कंप्यूटर के अंदर या इसको हम लिखेंगे लैपटॉप के अंदर तो उसके अंदर हम इसको इटैलिक वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। इटैलिक वर्ड्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा ऐसे इटैलिक लैंग्वेज के अंदर हम इसको लिख देंगे, इस शेप के अंदर इटैलिक वर्ड के अंदर। अगर कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं तो इटैलिक वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, इटैलिक, और अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। पहला रूल। दूसरा इसका रूल की अगर हम बात करें तो टू पार्ट्स हैं इसके। पहले भी हमने बात की कि कितने नाम्स होते हैं, दो, जेनरा और स्पीशीज का। पहला नेम किसका होता है, जेनरा का, और दूसरा जो है वो स्पीशीज, स्पीशीज। जहां भी जेनरा का नाम लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर, पहला हर्फ बड़ा लिखा जाएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है होमो सैपियन।
स्पीशीज के अंदर तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, उनके अंदर कोई लार्ज लेटर्स नहीं लिखेंगे। तो ये इसका टू पार्ट्स हैं, जेनरा और स्पीशीज। जेनरा जो है वो उसका पहला हर्फ जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से अगर हम इसके तीसरे रूल्स की बात करें, तीसरे इसके रूल्स रेगुलेशन की बात करें, तो इसके अंदर अगर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को बार बार आप लोग लिख रहे हो, बार बार उसको मतलब कि हम उसको राइट कर रहे हैं, एक ही स्पीशीज का है, एक ही स्पीशीज है, लेकिन उसका नाम जो है बार बार आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जेनरा का सिर्फ एच, आगे जो स्पीशीज का नाम है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्पीशीज का नाम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जेनरा के नेम का सिर्फ एक वर्ड कैपिटल्स जो है पहला वो लिखेंगे, बाकी सारे का सारा स्पीशीज का नाम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये थे इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो कैरोलस कैरोलस लीनियस का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये हेल्पफुल है, हमारे हमें मददगार है कि हम जानदारों को एक ही स्पीशीज के जानदारों को हम क्या कर सकते हैं, दो अल्फाज से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ये उनके संस्थानों के मुताले के लिए, किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हो साबित है और हमें बहुत मददगार है कि जानदारों को हम किस तरीके से साइंटिफिक नेम देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। उसके बाद आइए हम कुछ इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे बात की होमो सैपियन, इसकी एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम सबसे पहले जेनरा, उसका नाम पहला हरूफ बड़ा, फिर आगे सैपियन, स्पीशीज का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, अनियन, सिपा, ये साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से अगर हम मटर के पौधे की बात करें, उसका जो साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवा, सैटिवम, पिसम सैटिवा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से आप दूसरी एग्जांपल भी इसकी ले सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि सरसों का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था जो हमारे पास फ्रॉग है उसका जो साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना, वो उसका साइंटिफिक नेम था। इसी तरीके से आप कोई एग्जांपल इसकी ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल लेक्चर में फिर मुलाकात।